Hello students, welcome to the lecture number 2 of your subject Artificial Intelligence, right? Myself Professor Dipali Jain, so hope you all are doing good, and let's see the lecture number 2. Let's see the today's lecture outline. Today I will cover topic 3 and topic 4 of unit 1. Topic 3 as AI technique and topic 4 as applications of AI. And applications of AI, here I write the names: gaming, expert system, natural language processing, vision systems, speech recognition, handwriting recognition, and intelligent robots. Okay, so let's see the complete topic 3 and 4 in today's lecture. Topic 3, AI technique. What is AI technique? In the real world, the knowledge has some unwelcomed properties. It is not well organized or well formatted. It keeps changing constantly. Its volume is huge, next to अनइमेजिनेबल, राइट. सो ये टेक्निक्स जो है एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये क्यों बनाई है, जो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अभी रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो अनवेलकम्ड होती है, कभी भी जनरेट हो जाती है, राइट. वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, वेल फॉर्मेटेड नहीं होती है, चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली. उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ह्यूज होता है, लार्जेस्ट लेवल के ऊपर होता है. और अनइमेजिनेबल की मीन्स आपको पता नहीं होता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो रही है. तो एआई की जो टेक्निक्स है उन सारी चीज़ों के अंदर, जो रियल वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, उसके अंदर एआई की टेक्निक्स जो है वो क्या वर्क करती है. सो इट इज़ द एआई टेक्निक इज़ ए मैनर टू ऑर्गेनाइज and use the knowledge efficiently in such a way that, तो किस तरीके से efficiently वर्क करती है AI की टेक्निक और क्या ऑर्गेनाइज करती है. It should be perceivable by the people who provide it. It should be easily modifiable to correct the errors. It should be useful in many situations, though it is incomplete or inaccurate. AI techniques elevate the speed of execution of the complex program it is equipped with. मीन्स एआई की जो टेक्निक्स है वो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके देती है. नॉट आर द टेक्निक्स आर गिविंग द नेम्स. यहाँ पर नेम नहीं दिए हुए उनकी टेक्निक्स के, जो आपको बेसिकली लिखना है सिलेबस के अंदर. व्हाट इज एआई टेक्निक्स, बेसिकली आपको वो एक्सप्लेन करना है. सो आई रोट द क्वेश्चन ओवर हियर फर्स्टली कि व्हाट इज एआई टेक्निक. सो लेट्स सी एआई टेक्निक्स जो हैं, अब उसके नेम जो है वो आपको अभी स्लाइड के अंदर देखने को मिलेंगे. तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो राइट डाउन किया हुआ मिला है कि एआई की टेक्निक्स जो हैं वो ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइड करती है, और रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस वे के अंदर आती है. There are 3 AI techniques. First one is search, second is use of knowledge, and third is the abstraction. There are 3 important AI techniques. First one is the search. Let's see the search. It provides a way of solving problems for which no direct approach is अवेलेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल एआई की टेक्निक अगर आपको देखना है कि आप अमेजोन पे ऊपर कोई प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हो तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट. सो वो सर्चिंग जो है वो आपकी ईजी बना देता है. सो दैट टेक्निक इज़ द एआई टेक्निक. तो उसका नेम जो है वो सिंपली मेंशन है कि सर्च है, बट इट इज़ नॉट ए सिंपल सर्च. उसमें क्या आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे जो स्टोर्स जो हैं जो डिलीवर करते हैं तो उसमें 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी 20-30 प्राइस जो है रुपीज़ जो है कम होंगे, राइट. तो ये सर्चिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो एआई की है. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क इनटू विच एनी डायरेक्ट टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल कैन बी एम्बेडेड. मीन्स अगर कोई अवेलेबल टेक्निक है ऑलरेडी जो बनी हुई है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो ईजिली इसके साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, राइट. तो ये ऐसा हमको फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है. एआई जो है हमें ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया अभी अमेज़ोन के स्टोर का, राइट, कि आप अमेज़ोन पे ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं. तो आपने देखा होगा कि अगर कोई नया शॉप खुलता है या नया कोई ओनर आ जाता है, राइट, वो अपने आप को अमेज़ोन के ऊपर रजिस्टर कर लेता है, तो वो उसके साथ भी पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है डायरेक्टली. ओके, तो ये जो थी फर्स्ट टेक्निक कौन सी हो गई, एआई की सर्च. सेकेंड टेक्निक इज यूज ऑफ नॉलेज.
It provides a way of solving complex problems by exploiting the structure of the objects that are involved. तो आपने देखा होगा यूज ऑफ नॉलेज मतलब आपको इमेजेस जो दिखाई देती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को, सबको इन्वॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देना, दैट इज द एआई टेक्निक विच इज नोन एज यूज ऑफ नॉलेज. थर्ड वन इज द एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नेसेसरी इंफॉर्मेशन को शो करना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वी कैन से, और वी कैन से द समरी. तो यही जो है ये प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स. तो वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्या करता है? सेपरेट करता है. जैसा यूजर सर्च करता है उसके हिसाब से उसके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को या फीचर्स को क्या करता है? सेपरेट करता है. वेरिएशंस फ्रॉम मैनी अनइम्पॉर्टेंट वंस दैट वुड अदरवाइज ओवरवेलम एनी प्रोसेस. जो आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट. तो उसमें ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम है, वो ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम्स है, वो सब जनरेट होती है. तो उन सब को हटा करके इम्पॉर्टेंट फीचर्स को शो करना सेपरेटली, दैट इज इंक्लूडेड इन द एआई थर्ड नंबर टेक्निक नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. ओके तो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये सेकेंड नंबर का टॉपिक है एआई टेक्निक. वेरी शॉर्ट टॉपिक बिकॉज दिस यूनिट हैज़ वेरी लेस वेटेज इन जीटीयू सिलेबस, राइट. सो आपको यहाँ पर पहले उसका इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है कि व्हाट इज़ एआई टेक्निक, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी और एआई टेक्निक हमें क्या प्रोवाइड करती है. इट शुड बी इन दिस मैनर्स, राइट. आफ्टर दैट we have three types of AI techniques. First one is search, second one is use of knowledge and third one is the abstraction. Okay, so ये आपको पूरा चार्ट के साथ में एक्सप्लेन करके आना है. Let's see the applications of AI. Your topic number 4 of this syllabus. Applications of AI. First one is the gaming. AI plays crucial role in strategic games such as chess, pokers, tic-tac-toe, जो आप अभी सारे के सारे जो है प्ले करते हो, लूडो प्ले करते हो, तो वो सारे के अंदर कौन रोल प्ले करता है? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट. तो आपको एग्जाम्पल्स जो है वो थोड़े इसकी थियोरी के जब एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको माइंड में रखना है कि चेस है, पोकर है, टिक टेक टॉय है, लूडो है, ऑल आर where machines can think of large number of possible positions based on heuristic knowledge, right. in heuristic मतलब information based knowledge कि बहुत सारी पोजीशंस जो है पॉसिबल जो होती है वो बताता है. जैसे हम लूडो प्ले करते हैं तो उसके अंदर मूव करना है, एरो रिप्रेजेंट करना है कि आप जैसे जो है डाइस जो है अपना थ्रो करते हो तो वो आपको एरो की डायरेक्शन देता है. तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज फर्स्टली वहीं से एआई का रोल जो है वो मेजर रोल पे स्टार्ट हुआ था. सेकेंड वन इज द एक्सपर्ट सिस्टम्स. सो देर आर सम एप्लीकेशंस विच integrate machines, software and spatial information to impart reasoning and advising. They provide explanation and advice to the users. जो मैंने आपको बोला एक्सपर्ट सिस्टम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया था, राइट. तो वैसा ही है कि वो एक एक्सपर्ट सिस्टम बन जाता है अगर वो एआई की टेक्निक्स को यूज़ करता है. जैसे आपने देखा होगा आप यूज़ करते हो ऐप अपना, तो आपको वहाँ पर अगर जैसे आपने सर्च किया या फेसबुक के पेज पे आपको दिख रहा है, सर्च करने पर आप लिंक को क्लिक करोगे तो सेम चीज़ें आपको वापस जो है सर्च इंजन के थ्रू क्या होगी, कंटिन्यू मिलती रहेगी कि आपके ये प्रोडक्ट्स भी आप इसके अंदर देख सकते हो. तो कस्टमर ऑल्सो व्यूड ऐसा करके लिखा हुआ आता है, राइट. आपने टेक्स्ट देखा भी होगा जब आप सर्च करते हो. तो इसलिए वहाँ पे क्या वर्क करता है? एक्सपर्ट सिस्टम्स. Let's see the third number of applications of AI, natural language processing. It is possible to interact with the computer that understands natural language spoken by the humans. Natural language processing is like Google Translate जो आप यूज़ करते हो. दैट इज़ द टेक्निक. अब आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो आजकल आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप प्रेस करके अपना स्पीच के थ्रू भी बोल सकते हो, राइट. तो उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं. तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा. तो आप इंडिया में कर रहे हो तो इंग्लिश में या हिंदी में, गुजराती में, इन सब लैंग्वेजेस में कर रहे हो. जैपनीज़ है तो वो उस वे में इसके अंदर जो है प्रोडक्ट को प्रोनाउंस करेंगे, राइट. तो सभी जगह पे अभी क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की. अगर ह्यूमन के पास में टाइम नहीं है टाइप करने का तो वो स्पीच के थ्रू जो है अपनी लैंग्वेज बोल करके उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है. तो ये जो टेक्निक है वो किसने प्रोवाइड की थी? ये जो एप्लीकेशन है दैट इज गिवन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द फोर्थ वन इज द विजन सिस्टम्स. दीज सिस्टम्स अंडरस्टैंड, इंटरप्रीट एंड comprehend
visual input on the computer. For example, doctors use clinical expert systems to diagnose the patients. तो विजन सिस्टम जनरली जो है, अब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में और जो डॉक्टर्स है वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो सिस्टम यूज़ होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेट करे हुए हैं कि वो विज़न करके बताते हैं कि इस तरीके से जो है ये सारा ह्यूमन की बॉडी में प्रॉब्लम है और इसको हमको सॉर्ट आउट करना है. सो दैट इज़ गिवन बाय द विजन सिस्टम्स. फिफ्थ वन इज़ द स्पीच रिकॉग्निशन. सम इंटेलिजेंट सिस्टम्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग एंड comprehending the language in terms of sentences and their meanings while a human talks to it. तो ये जो है कि आप बात करते हो तो स्पीच का रिकॉग्निशन जो है वो भी पॉसिबल हो जाता है बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Sixth one is the handwriting recognition. The handwriting recognition software reads the text written on paper by a pen or on screen by a stylus. It can recognize the shapes of the letters and convert it into the editable text, right? तो कितनी बार क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो आपके जो हैंड राइटिंग है उसको रिकॉग्नाइज करके, जैसे हैंड रिटन नोट्स है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको लेटर्स में कन्वर्ट करना, एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये सब काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल होता है. इंटेलिजेंट रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय ह्यूमन. They have sensors to detect physical data from the real world such as light, heat, temperature, movements, sound, bump and the pressure. ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल डेटा जो है वो सारा रियल वर्ल्ड का जो रोबोट जो है वो सेंस कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, तरह तरह के सेंसर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, हीट है, लाइट है, तो इन सबको सेंस करने के लिए रोबोट को जब बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं. तो इस सेंसर्स जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. They have efficient processors, multiple sensors, huge memory to exhibit intelligence, right? तो उसमें मल्टीपल सेंसर्स होते हैं, ह्यूज मेमोरी जो है वो होती है और एग्जिबिट करता है उसके इंटेलिजेंस को. जैसा ह्यूमन सेंस करता है वो परफेक्ट मेजर करके कैलकुलेटिव वे में शो करने का काम करते हैं रोबोट्स. तो इंटेलिजेंट रोबोट्स जो है वो भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एआई में आता है. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment. और साथ के साथ रोबोट में इस तरीके के सेंसर्स जो हैं वो डाले जाते हैं कि वो लर्न करे मिस्टेक्स से, कि अगर प्रीवियसली उन्होंने टेम्परेचर जो है वो अगर मेज़र किया और उसमें कुछ अप एंड डाउन हुआ तो वो वापस से एडप्ट करे अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट. मीन्स आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हो या नया सेंसर बनाते हो वो इजीली उसके अंदर पोर्टेबल होता है. तो ऐसी चीज़ें भी इंटेलिजेंट रोबोट्स के अंदर जनरेट की जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. सो यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट होती है. कौन कौन सी थी, गेमिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन सिस्टम्स, स्पीच रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और इंटेलिजेंट रोबोट्स. टोटल्स आपने जो है 7 टाइप्स की मुझसे एप्लीकेशंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी करी. सो लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 1. यहाँ पर जो है आपको एक पूरा एक डायग्राम जो है वो दिख रहा होगा जो पेरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ एआई है. मतलब कहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन सब के नॉलेज से मिक्स होकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और उसके बाद उसने कौन कौन से रोल प्ले किए. मीन्स ये डायग्राम जो है 2 पार्ट में डिवाइड है. मैं अभी आपको बताती हूँ. यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिडल में लिखा है, तो मिडिल लेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे बना है, इन 4 चीज़ों के. ये जो है 5 डिसिप्लिन्स, अलग अलग एरियाज, डिसिप्लिन्स मीन्स एरियाज जो हैं वो पेरेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उन चारों को मिक्स करके 4 को मिक्स करके आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये सारी चीज़ें जो है डेवलप करी और इस डेवलप करने के साथ उसको मिली ये सारी टेक्निक्स. ओके, तो ये आपको पूरा एक डायग्राम जो है मॉडल बना हुआ है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पेरेंट डिसिप्लिन्स है कौन कौन से हैं, 4. फर्स्ट इज फिलोसॉफी एंड कॉन्जिनिटिव साइंस, right, congenitive science, sorry, so it's a very different term and we are not using daily routine, right. Second one is mathematics is जो है वो इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि एक इंटेलिजेंट रोबोट जो है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, तो दैट शुड बी फार्मूला देयर. सेंसर के साथ में क्या लगा होगा, फार्मूला, जो उसको सारी चीज़ें मेजर करके उन वैल्यूज़ को पुट करने के लिए देगा. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर श्योर यहाँ पर इंक्लूडेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर.
like phycology. Phycology is like a different term we are not using in daily routine. नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर साइंस, दैट इज़ ओवर ब्रांच कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, उसी के इंक्लूड होने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका आया है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इन 4 पेरेंट डिसिप्लिन्स के साथ में बन चुका है. तो रीजनिंग, प्लानिंग, परसेप्शन, लॉजिक और नॉलेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई. ओके, लर्निंग, इंटेलिजेंट, सर्च एंड अदर्स, इससे ये सारी चीज़ों के टॉपिक्स इसने पूरे के पूरे अपने में इंक्लूड किए. परसेप्शन है, प्लानिंग है, लॉजिक है, नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन है, ये सब. उससे हमको ये 4 जो है न्यू एप्लीकेशंस मिली ऑफ एआई. फर्स्ट वन इज़ द गेम प्लेइंग, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट वन इज़ द थियरम प्रूविंग. थर्ड वन इज़ द लैंग्वेज एंड इमेज अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ वन इज़ द रोबोटिक्स. तो यहाँ पर आपको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा आपने यूनिट में पढ़ा है वो डायग्राम में एक पूरा मॉडल जो है आपके सिलेबस में भी लास्ट टॉपिक जो है कि इस मॉडल को एक्सप्लेन करने का दिया हुआ है, तो आपको यही यहाँ पर शो करके आना है. सो लेट्स गो थ्रू द टूडेज लेक्चर जो आपने आज स्टडी किया. फर्स्ट आपकी एआई की टेक्निक्स थी वो करी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ एआई करी, एंड लास्ट में जो आपने जो डायग्राम स्टडी किया दैट इज़ द वन कि यहाँ पर पेरेंट डिसिप्लिन्स क्या थे एआई के, किससे बन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसमें कौन कौन सी नई जो डेफिनेशन है वो डेवलप हुई, और उससे फिर कौन कौन से मिक्स होकर के एप्लीकेशन एरियाज बने. इसलिए ये मिडिल लेयर है, इसलिए एरो के जो साइंस है वो आपको नीचे तक जाते हुए मिलेंगे कि यहाँ से डेवलपमेंट का फेज़ 1 पे इस तरीके से हुआ, उसके बाद एआई बना, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एज वेल एज द यूनिट 1 बिकॉज योर यूनिट 1 इज़ कम्प्लीटेड ओवर हियर. और मैं आपको यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं उनके नेम बता देती हूँ जो आपके सिलेबस में प्रिंटेड है, जो हमने स्टडी कर लिए हैं. इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी डेफिनेशन पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन. सेकेंड आपने एआई की प्रॉब्लम्स स्टडी करी, फिर उसके बाद एआई की टेक्निक्स और एप्लीकेशंस ऑफ एआई. सो लेट्स गो थ्रू द कंप्लीट ऑल स्लाइड्स ऑफ लेक्चर 1 एंड यूनिट 1. राइट, तो आपको पता रहेगा कि यूनिट 1 जो है यहाँ पर फिनिश होती है. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द यूनिट 2. ये यूनिट 1 की आपकी सारी जो स्लाइड्स और टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो यहाँ पर मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ. ओके, ये लेक्चर 2, टॉपिक 3 एंड टॉपिक 4, एंड द लास्ट यहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस, एंड द लास्ट वन इज दिस डायग्राम. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द यूनिट 2 in the lecture number 3.